आज हम बात करेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति के जो मिले नहीं हैं, लेकिन उनके मिलने का मुहूर्त निकल आया है। देश के संभावित उपराष्ट्रपति महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई, जिसमें लंबे मंथन के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज इसकी घोषणा की है। तो अब सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एक बार फिर बीजेपी ने अंतिम समय तक चौंकाने की परंपरा कायम रखी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जितने भी नाम चल रहे थे, उनमें सीपी राधाकृष्णन का नाम कहीं भी रेस में नहीं माना जा रहा था। कम से कम 6 राज्यपालों के नामों का अनुमान लग रहा था। संघ और बीजेपी संगठन से जुड़े 2-3 वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे, लेकिन सारे अनुमान खारिज करते हुए उनमें से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हुआ। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी के बाद तरह तरह के नामों को लेकर कयास लग रहे थे। कुछ दिन पहले ही यह साफ हो गया था कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी बीजेपी का ही होगा। पार्टी अपने संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। जाहिर है सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। अब आधा सस्पेंस बस यह बाकी है कि विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा और विपक्ष किसी एक नाम पर आम सहमति बना पाएगा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। क्या अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बिहार से हो सकता है? क्या बिहार चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी कोई पॉलिटिकल मैसेज दे सकते हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होने से दिख रहा है कि बीजेपी दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रही है। धनखड़ से पहले वेंकैया नायडू भी दक्षिण से ही थे। सीपी राधाकृष्णन जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वह 1.5 साल झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे, पहले 98 में और उसके बाद 99 में। राधाकृष्णन आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता रहे। 1974 में ही आरएसएस से वह जुड़ गए थे। सीपी राधाकृष्णन संघ से जनसंघ में आए, यानी जनसंघ से ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु में संगठन को आगे बढ़ाया और राधाकृष्णन को कोयम्बटूर के वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है। वाजपेयी और आडवाणी के बेहद करीबी रहे हैं। राधाकृष्णन कोयम्बटूर की प्रभावशाली बेलालाला गोड्डर जाति से ताल्लुक रखते हैं। कुल आंकड़ों की बात करें इनकी संख्या की तो इस वक्त 782 का है। एनडीए के पास 423 सदस्य हैं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं, जब शक्ति प्रदर्शन की बारी आएगी तो फिर उस समय संसद में स्थिति क्या रहेगी। देखिए, एनडीए के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। माना यही जा रहा है जिस नाम को एनडीए ने आगे किया हुआ है उस नाम पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में है। अब उस पर हम एक नज़र डालते हैं। कुल सदस्य की संख्या 782 की है। एनडीए के पास 423 सांसद है, विपक्षी दलों के पास 359 है, यानी एनडीए के पास बहुमत से बहुत ज़्यादा संख्या है। दोनों सदनों में एनडीए के पास पर्याप्त सदस्य संख्या है और उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि एक औपचारिकता होती है चुनाव की, उसको पूरा किया जाना बाकी है। लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे।